ऑफ मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। जो भी हमारे मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम है ना, उसको हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, रिकनसाइल करेंगे। हमारे प्राइमरीली 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। सबसे पहले हम कुछ कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जीडीपी, एमपी, एनडीपी, एमपी। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीएनपी, एमपी, एनएनपी, एमपी, जीडीपी, एफसी, जीएनपी, एफसी, राइट। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बनाने का खर्चा प्राइमरीली, राइट। जीएनपी, एमपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। Let us move to the three methods of calculating the national income. First method is value added method. Value added क्या होता है? हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं वैल्यू एडेड को। एक कार मैन्युफैक्चर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार इज़ गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड, उसमें क्या क्या पार्ट्स डलते हैं? उसमें हर एक पार्ट, जैसे टायर, उसकी चेसिस, उसका इंजन, उसकी सीट्स, एसी यूनिट, वाइपर्स, शीशे, द अपर बॉडी, ये सब कौन करता है? ये सब अलग अलग कंपनीज करती हैं। वापस में लास्ट में आके एक जगह ये कंपाइल होती है कार। सिमिलरली जो एयर कंडीशनर्स हैं, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, द लैपटॉप्स, राइट, द स्कूटर्स, ये सब चीज़ें, द बाइक्स, सब चीज़ें कहीं और जगह मल्टीपल एजेंसीज इसको बनाती हैं। हर जगह पे ये वैल्यू ऐड होती है, राइट। सो हम कार की एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सबसे पहले एक कंपनी है जो चेसी बनाती है। वो चेसी के ऊपर जब बॉडी बनती है उसकी, सेकंड स्टेप, जब चेसी बनी थी तो उसका जो बनाने का खर्चा था, उस बंदे ने भी कुछ इनकम अर्न की थी। जब उसको कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बाय किया उस चेसी को, तो क्या हुआ? कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कॉस्ट आई, लेकिन उस बंदे की इनकम आई जिसने चेसी बेची। उस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम थी जिसने चेसी बेची। अब जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कॉस्ट है, जब उसमें कोई और वैल्यू ऐड होगा तो उसकी वैल्यू और इंक्रीज़ होगी। उसमें आप एसी यूनिट रख देते हो, उस कार की वैल्यू और इंक्रीज़ होगी। जब वो कार पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है तो फाइनल कंज्यूमर जो है ना, वो लास्ट कंज्यूमर, वो फाइनल प्राइस पे करता है, राइट। इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, राइट। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड 3 पैरामीटर्स पे आती है। प्राइमरी सेक्टर में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में आती है, या सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में, तीनों को हम ऐड करते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कर लेते हैं, इन सब में हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर कुछ है तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें जो वो अपने यूज़ के लिए रख लेते हैं, उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आटा चक्की है, फ्लोर मिल। अब वो फ्लोर मिल क्या करती है? फ्लोर मिल जब भी आटा आता है तो वो कुछ कनक तो पीस देती है, उसका आटा बना देती है, लेकिन कुछ तो आटा वो बंदा अपने घर के लिए भी रखता होगा। दिस इज़ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि उसने खुद यूज़ कर लिया। जो चीज़ें उसने खुद यूज़ कर ली वो फाइनल आउटपुट में ऐड नहीं होती, राइट। इसलिए हम इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर कहते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसमें से। देन कम्स द जीडीपी, एमपी। ये क्या बनता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वाई इज इट कॉल्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस? एक ही कंसेप्ट है, अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर मैं इसको सिंपल, सबसे ईजिएस्ट लैंग्वेज में बात करूं तो मैं क्या बोलूँगा? ये सब करके किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स प्राइस निकलती है और उस सेल्स प्राइस पे वो सेल होता है। नाउ व्हाट इज द सेल्स प्राइस? सेल्स प्राइस इज द market price for any product. So I can also say that sales price is equal to market price for any product. So gross domestic product and market price का मतलब है इन तीनों सेक्टर से जो सेल्स है उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन उसका वैल्यू ऐड होना हर एक लेवल पे, दैट इज जीडीपी, एमपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में जब डेप्रीसिएशन माइनस हो जाता है, अब जी में से डी माइनस हो गया ना डेप्रीसिएशन, तो ये एनडीपी, एमपी बन गया। उसमें से अगर हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिए तो ये एफसी बन गया, राइट। किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? उसका फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या है? 4 चीज़ें हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों की कॉस्ट ऐड होती है। इसके साथ में किसी भी प्रोडक्ट में सेल्स टैक्स या कोई भी और टैक्स वो ऐड होता है उसकी प्राइस में, राइट। अगर हम मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहाँ पे जीएसटी लगता है, राइट। सो ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कैलकुलेट होते हैं, जो ऐड होते हैं, जब हम इनको उस प्राइस में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में से जब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट,
तो हमारे पास क्या आता है NDP-FC, ये निकलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट। सो मैंने आपको क्या बोला, जी में से हमें पहले डेप्रीसिएशन माइनस करना है, तो NDP आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसमें से फर्दर हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किया तो मार्केट प्राइस की जगह फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, राइट, प्लस NFIA। अब NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो भी इनकम बाहर से आई है, इंडिया के बाहर से, दैट बिकम्स आर नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये फैक्टर कॉस्ट है, ओके, बिकॉज हम टैक्सेस को माइनस कर चुके हैं। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द इनकम मेथड। अब देखो इनकम मेथड में वैल्यू ऐड नहीं होता, ना कुछ सेल होता है, सो ये सिर्फ FC कैलकुलेट करता है। दैट इज़ वाई हम NNP-FC बोलते हैं इसकी फाइनल कैलकुलेशन को। उसके बाद हमें चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं इसमें। सो सबसे पहले इनकम मेथड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब इनकम कहाँ कहाँ से आती है, एक तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ की इनकम है, रेंट रॉयल्टी की इनकम है, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उसकी इनकम है, प्रॉफिट है, एंड मिक्स्ड इनकम है, राइट। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मैंने यहाँ पे आपको FC के लिए बोला था ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। लैंड पे क्या होता है, रेंट, लेबर को मिलती है सैलरी। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन है वो ऐड नहीं होगा, और अगर अलग से दिया हुआ है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऐड होगा, राइट। अगर अलग से दिया हुआ है तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में ऐड होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। देन कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है, एंड मिक्स्ड इनकम का मतलब है जो इन चारों में नहीं आया वो मिक्स्ड इनकम का पार्ट बन जाता है, राइट। सो क्योंकि इसमें मार्केट प्राइस नहीं होती, सेल्स प्राइस नहीं होती, इसमें सिर्फ बनाने का खर्चा, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, दैट इज़ वाई FC निकल के आता है। और NFIA करेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये बनाने का खर्चा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। सो इसलिए फैक्टर कॉस्ट आता है इनकम मेथड में। इसके बाद अगर मैं इसमें, अब मेरे को N से G पे जाना है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा इसमें, राइट। और मैं अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी ऐड कर दूंगा तो इट विल बिकम GNP-MP, राइट। सो इनकम मेथड। नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है, एक्सपेंडिचर मेथड कहता है इसमें चार चीज़ें ऐड होती हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब आप और हम हाउस होल्ड्स जो भी कंजम्पशन करते हैं वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होती है। गवर्नमेंट भी कंजम्पशन करती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे के जो BPL फैमिलीज़ हैं उनको देती है। गवर्नमेंट कई जगह कॉल इन करती है, जैसे कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारा सामान, बहुत सारे ईटेबल्स जो हैं वो परचेज़ किए और फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट भी करती है। सो गवर्नमेंट भी एक कंजम्पशन यूनिट है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स को बोलते हैं, जो भी वो यूनिट्स जो कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बिल्कुल सबसे अंडरस्टैंडेबल एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपने एक लैंड खरीदी, उस लैंड के ऊपर आपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लैंड की कॉस्ट कम थी, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग की तो कॉस्ट इंक्रीज हो गई। नेट एक्सपोर्ट्स होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब इसमें फाइनल प्राइसेस आती हैं, सेल्स प्राइसेस आती हैं, इसीलिए हम इसको GDP एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। GDP एट मार्केट प्राइस में से अगर मैं डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, राइट, तो बन जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सिमिलर टू दिस। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इट विल बी NDP-FC। नाउ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लीज़ अंडरस्टैंड ये कौन सी इनकम है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट्स नहीं आती, आपने इसके प्रिकॉशंस तीनों के पढ़े होंगे। सो उसमें ट्रांसफ़र पेमेंट्स, यूनिलेटरल पेमेंट्स नहीं आती, राइट। यूनिलेटरल होती है जो वन साइडेड पेमेंट हो। फॉर एग्जांपल आपके कोई चाचा, आपके मामा ताया वहाँ रहते हैं, या उन्होंने आपको कुछ भेजा है, पैसे भेजे हैं, सो वन साइडेड है, आपने उसके कंसिडरेशन में कुछ नहीं किया, राइट। सो वो यूनिलेटरल वन साइडेड पेमेंट्स इसमें नहीं आती। सो NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो तो वो माइनस हो जाएगा, राइट। यानी कि यहाँ से इनकम बाहर गई है, हमने इंडिया की इनकम कैलकुलेट करनी है एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू या इनकम मेथड के थ्रू या वैल्यू एडेड फैक्टर के थ्रू। लेकिन अगर यहाँ से इनकम बाहर गई है तो वो इसका पार्ट नहीं बनेगा, एंड दिस बिकम्स नेशनल इनकम। सो NDP-FC एंड NFIA, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो इट बिकम्स NNP-FC, NNP at factor cost, right? These are the three methods of calculating the national income. इसमें प्रैक्टिकल्स 100% आएंगे, इवन इसके प्रिकॉशंस भी इंपॉर्टेंट हैं। ये मेथड और स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम विद वैल्यू एडेड, विद इनकम एंड विद एक्सपेंडिचर मेथड भी इंपॉर्टेंट है। सो इसको अच्छी तरह से समझ लो, इसको अच्छी तरह से कर लो। इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हो जिससे आपको अच्छी तरह क्लैरिटी हो जाएगी। मैंने स्पेशली इसीलिए रिकन्सिलिएशन मेथड्स की वीडियो बनाई है ताकि आप लोग इसको प्रॉपरली समझ पाओ, आपको पता लग जाए कि इसमें है क्या। अदरवाइज़ अगर आप डिटेल्ड पढ़ोगे, डिटेल्ड पढ़ने के बाद अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि रिकन्सिलिएशन दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड्स, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में हम करते क्या हैं, जिसके बेस पे हम अपनी इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको किस मेथड से करना है। अगर वहाँ एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड या वैल्यू एडेड जो भी मेथड का नाम दिया होगा, आपको उसी मेथड से उसको कैलकुलेट करना है, राइट। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, वैल्यू एडेड में भी फाइनल प्राइस होती है और एक्सपेंडिचर में फाइनल प्राइस होती है, इसीलिए वो GDP MP कैलकुलेट करता है। लेकिन इनकम मेथड में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होने के कारण वो FC कैलकुलेट करता है, फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करता है, NNP-FC। इसमें सेल्स प्राइस होती है, इसमें भी सेल्स प्राइस होती है। ये सब जो फाइनल कंजम्पशन करते हैं सेल्स प्राइस के बेस पे ही करते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे GDP MP पहले कैलकुलेट होता है, यहाँ पे NNP-FC ही कैलकुलेट होता है। इसलिए ये मेथड है बेसिकली जिसके बेस पे हमें कैलकुलेट करना है तीनों तरीक़ों से। आप इसको बार बार पढ़ लीजिए। आपको कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।